नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल कंपटीशन बॉस। यहां लगातार मैं आपको नई नई वैकेंसीज के बारे में बताता रहता हूं। आज भी आपके लिए एक नई वैकेंसी लेकर के आया हूं और यहां ये वैकेंसी है, इसमें सैलरी पैकेजेस काफी अच्छे हैं। परमानेंट पोस्ट है, थ्रू एग्जाम सिलेक्शन होगा और सबसे अच्छी बात, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिकेशन है इस वैकेंसी में, यानी कि साइंस स्ट्रीम के मेरे भाई बहनों के लिए ये भर्ती है। पूरा डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहना है। सिलेबस से लेकर के एग्जाम पैटर्न, लास्ट डेट से लेकर के पूरा प्रोसेस आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करना। चलिए देख लेते हैं वीडियो में कौन सी वैकेंसी है और किस स्टेट में निकली हुई है। यहाँ वैकेंसी की बात कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे सबसे पहले। और यहाँ जो वैकेंसी है ये है प्रवक्ता की, यानी कि पीजीटी की, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की। तो यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम देखें तो इसकी एलिजिबिलिटी है, सीधी सी बात है, पीजी होना चाहिए। सब्जेक्ट हम देखें तो यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो चारों तरीके के आपके पद हैं, इनके लिए वैकेंसी निकली है। कुल पदों की संख्या है 124। अब फिजिक्स की बात करें तो 30 और केमिस्ट्री की बात करें तो 26, बायो की बात करें तो 33 और मैथ की बात करें तो 35। इस तरह वैकेंसीज की अलग अलग डिटेल्स हैं, अलग अलग पोस्ट हैं। कम से कम हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए, इसलिए ये मत सोचना कि केवल पोस्ट की संख्या काफी कम है इसलिए इसमें हम बाय कॉट कर दें या फिर दूर चले जाएं। इस वैकेंसी से नहीं जाना है, फॉर्म भरना है, सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांस आपको मिलेंगे। यहाँ 124 पद हैं, ग्रेड पे बहुत अच्छा है 9300, यानी कि 9300 से लेकर के 34800 ग्रेड पे है। यहाँ पर 4800 यानी कि 4800 का ग्रेड पे, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है। पीजी प्लस अगर मान लीजिए आपने एलटी या बीटी या बीएड, पीजी प्लस एलटी, बीटी या बीएड कोई भी इसमें से एजुकेशन संबंधित डिग्री, डिप्लोमा किया हुआ है तो आप यहां वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, बिना पीजी के पार नहीं पड़ेगी, जो पीजी में अपेयर हो रहे हैं वो भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी की 125 रुपए, ये हाईएस्ट फीस है, बाकी सबकी इसमें इससे कम ही फीस है, तो फीस केवल नाम मात्र की रखी गई है। और ये जो आपके इंटर कॉलेज हैं, प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति के जो कॉलेज हैं उनमें वैकेंसी है। ठीक है, तो प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति के इंटर कॉलेज में ये वैकेंसी है और एग्जामिनेशन 2021 के नाम से ये वैकेंसी है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब इसका एग्जामिनेशन प्रोसेस या सिलेक्शन प्रोसेस एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां सबसे पहले होगी प्री परीक्षा आपकी, यानी कि प्री एग्जाम आपको देना पड़ेगा। प्री एग्जाम की जो एग्जामिनेशन स्कीम है और उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूं। तो प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन यानी कि आपका जीके आएगा और दूसरा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसका भी एक क्वेश्चन पेपर होगा। और टोटली ये जो आपका बहुविकल्पीय, वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव होगा और इसमें 120 आपके क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे और बाकी जो 40 क्वेश्चन है वो जीके के होंगे। कुल 300 अंकों का होगा और 2 घंटे के लिए ये आपको एग्जाम होगा। अब इसमें जो जीके है उसमें क्या क्या आएगा? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट जीके, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, रीजनिंग हो गया आपका, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। प्रारंभिक गणित आएगा आपका 8th लेवल तक का, जिसमें आपके अंकगणित, बीजगणित और रेखागणित तीनों होंगे। क्योंकि साइंस के लिए है तो मैथ में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। इसके अलावा पारिस्थितिकी और पर्यावरण भी आपका रहेगा। अब ये जो सब आपके 11 के 11 टॉपिक है ना भाई, इसमें आपको इतना पढ़ना है कि आपका जीके के हिसाब से काम आ जाए, क्योंकि आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ये बात ध्यान रखना है। तो पार्ट काफी बड़ा है, छोटा नहीं, मत समझना है इसको। ठीक है, तो अच्छी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं बुक्स के, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अब इसमें जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहां से भी आपका जो एग्जाम में काफी पार्ट आएगा और वो मेंस की तरह होगा। अब मेंस में क्या आएगा वो भी एक बार आप देख लो। तो यहाँ ये आपका मेंस का सिलेबस दिया हुआ है परिशिष्ट 5 में। तो मेंस यानी मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, यानी कि सिलेबस और एग्जामिनेशन स्कीम। इसमें 2 क्वेश्चन पेपर है आपके, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में आपके सामान्य हिंदी और निबंध होगा, जिसमें आपको 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 अंक का ये होगा आपका, परंपरागत है। ठीक है, दूसरा है आपका वैकल्पिक विषय परंपरागत, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर है आपका, सब्जेक्ट होगा इसमें और 3 घंटे का होगा और यहाँ 300 अंक होंगे, ये सेकंड पेपर होगा। तो प्री और मेंस 2 हो गए आपके। ठीक है, अब यहाँ पाठ्यक्रम देख लेते हैं। सामान्य हिंदी का जो कि 50 अंक का जो आपका पार्ट है प्रथम खंड में, वो क्या क्या है?
अपठित गद्यांश है, संप्रेषण है, संक्षेपण है, इससे संबंधित प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या और उसका उपयुक्त शीर्षक है, अनेकार्थी शब्द है, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय, स्वदेशी शब्द, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि, समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियां, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां और हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियां। तो ये पार्ट आपको कहां मिलेगा, इसके लिए एक स्पेशल बुक है जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए दे दिया है। आप उसको यूज कर सकते हैं, मार्केट से कोई भी बुक ले सकते हैं। इसका जो दूसरा खंड है उसमें आपके हिंदी निबंध आएगा, यानी कि ऐसे आएगा जो कि 50 अंक का है और 1000 शब्द सीमा में आपको लिखना है। अब इसके टॉपिक आप देखिए, साहित्य और संस्कृति। तो ये आपको जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, उसमें मिलेगा। एनसीईआरटी की जगह आप पाठ्य पुस्तक मंडल की किताबें पढ़ें, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। दूसरा है राष्ट्रीय विकास योजनाएं और इनका क्रियान्वयन। तो इसके लिए आप योजना किताब है उसके एडिटोरियल्स और उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और तीसरा जो टॉपिक है वो है राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं और निदान। तो इसके लिए आप जो भी मेन पेपर्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं, उनके जो संपादकीय आते हैं वो, और इसके अलावा जो संडे वाले उनके अपेंडिक्स आते हैं कलर पेपर्स, वो उनमें काफी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा जो मैगजीन्स आती है मंथली, आप कोई सी भी ले लीजिए, उसमें भी ये टॉपिक आपको मिल जाएंगे। प्रतियोगिता दर्पण टाइप की जो मैगजीन्स है उनमें मिल जाएंगे। तीसरा है आपके विज्ञान और पर्यावरण। तो इसके लिए भी आप न्यूज़पेपर्स देखिए। इसके अलावा विज्ञान पत्रिका एक अलग से आती है, 20 रुपए 25 रुपए उसका रेट है, वो आप यूज कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए भी आप जो है इस तरह की किताब यूज कर सकते हैं। और अब अगला 5वां टॉपिक है प्राकृतिक आपदाएं, उनके निवारण। तो इसमें पर्टिकुलर आपको उस टाइम की समस्याएं देखनी पड़ेंगी जो आपको आधुनिकता उसमें जोड़नी पड़ेगी कि वर्तमान में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, उससे निपटने के लिए क्या आधुनिक संसाधन है, इन सबको आपको देखना पड़ेगा। फिर अगला है 6 नंबर पे कृषि, उद्योग और व्यापार। तो ये जो पर्टिकुलर कृषि विभाग की जो मैगजीन्स आती हैं उनको आप पढ़ें, उद्योग विभाग की मैगजीन्स आती हैं उनको आप पढ़ें। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट की और नेशनल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये योजना और कुरुक्षेत्र टाइप की किताबों में आपको ये नंबर 2 और 6 वहां आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ आपका जो है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो भी आएगा, ये सेकंड प्रश्न पत्र के तहत ही आएगा। तो इसमें आपको देखिए नीचे पूरी की पूरी योजना दी हुई है कि इसमें कुल संख्या जो है 20 होगी। प्रश्न कुल कितने आएंगे? 20, और सभी आपको करने हैं। अब इसमें से जो आपका पार्ट ए है, खंड ए है, इसमें आपके 5 प्रश्न आएंगे। इनमें आपको 250 शब्दों में आपको उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 25 अंक का होगा। खंड बे पार्ट डी है जो आपका, उसमें 5 आएंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना, और इनकी शब्द सीमा 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का होगा। और जो थर्ड पार्ट है उसमें आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे जिनकी शब्द सीमा 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का होगा। तो यहां आपको ढंग से मेहनत करनी है, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अच्छी वर्तनी और अच्छे शब्दों का चयन करते हुए उत्तर लिखना है, तो सिलेक्शन के चांस यहाँ आपके ज्यादा है। विद्वता नहीं झाड़नी है, लेकिन अपनी बात आपको पूरी कम शब्दों में, इन लिमिटेड शब्दों में ही कहनी पड़ेगी। मेन चीजों को अंडरलाइन करें, उनको थोड़ा सा आप वहां से अलग रेड पेन से भी या ग्रीन पेन से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें करके आपको करनी पड़ेगी, ये आपका सिलेबस वहां रहेगा। तो यारो ये सिलेबस था और ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, क्योंकि अच्छी पोस्ट है पीजीटी प्रवक्ता की पोस्ट अपने आप में अच्छी होती है। फिर आप साइंस के प्रवक्ता बनने जा रहे हैं, साइंस के लेक्चरर बनने जा रहे हैं, साइंस में पीजीटी आप बनने जा रहे हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छी रैप और बहुत अच्छी जॉब है ये आपके लिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा पढ़ना कैसे है, समझ में आया होगा पढ़ना कहां से है। लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे पोर्टल पर भी जा सकते हैं जिसका लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे, ढेर सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, वो आपके लिए बहुत ही काम की साबित होंगी। तो वहां भी आप उनको यूज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे, आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।